हाय व्यूअर्स, आज जो मैं कलर करने लगी हूँ, ये मेरी एक फ्रेंड आई हैं। उनके बाल रिबॉन्डिंग की वजह से बहुत ख़राब हो चुके थे, जैसे कि आप देख सकते हो। इन्होंने मुझे बताया कि इनके बाल ऐसे इतने कर्ली नहीं थे, लेकिन रिबॉन्डिंग होने के बाद इनके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और एक्स्ट्रा कर्ली हो गए। बहुत अफ़सोस हो रहा था इनकी बालों की कंडीशन देख के, और कुछ मुझे ये है कि हैरानगी हो रही थी कि इस तरह से कैसे हो गया। कुछ इन्होंने कलरिंग ब्लैक कलर भी किया हुआ है, मेहंदी भी लगाई है बालों पे। मतलब कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने अपने बालों पे खुद किए हुए हैं। 2 दिन बाद शादी पे जाना है, तो अभी तो केराटिन ट्रीटमेंट या प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं कर सकती मैं इनको। अभी के लिए मैं इनके हेयर को फिक्स करूँगी। तो आइए चलते हैं, इनके बालों को देखते हैं और अच्छा सा कलर करने की ट्राई करते हैं। देखें, इनके वाइट हेयर बहुत ज़्यादा हैं और अंदर से इन्होंने क्या किया है कि ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है, जिस वजह से अब कट डाउन भी नहीं करना, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। क्यूने के कलर्स के साथ इनके बालों को ठीक करने की ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलें यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद मैं क्यूने के 2 कलर्स लेके आई थी। क्यूने टिंटा कलर है, क्योंकि मुझे इनके बालों पे और डैमेज नहीं चाहिए था, तो मैंने अच्छे कलर्स चूज किए। क्यूने के 2 कलर्स हैं, एक है 7.3 और 7.35। दोनों कलर्स को मिक्स एंड मैच करके तो एक कलर बनाया जाएगा जो प्यारा भी लगे, अच्छा भी लगे। ट्राई तो यही होगी, बाकी आगे देखते हैं कि क्या बनता है। क्यूने की प्राइस बताती चलूं तो क्यूने की प्राइस मार्केट में मुझे 1300 में मिला है। ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव थे, कोई 1800 में, 2000 में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये यूरो स्टोर से 1300 में मिला है। डेवलपर मुझे सेपरेट में 500 में मिला। एंड प्यारे व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बेल आइकॉन के बटन को आपने जरूर प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। डेवलपर मैंने चूज किया था वॉल्यूम 30। वैसे मैं अगर मैं अपने बालों पे लगाऊं तो मैं वॉल्यूम 20 लगाती हूँ, लेकिन इनके बालों के लिए मुझे जो लगा वो वॉल्यूम 30 जो है वो परफेक्ट रहेगा। 30 वॉल्यूम जो होता है वो जरा तेज होता है और बालों में अच्छे से कलर लाता है। होपफुली कि वॉल्यूम 30 वर्क करेगा, बिकॉज इनके बालों के ऊपर ब्लैक कलर इन्होंने काफ़ी दफ़ा कर चुकी हैं, मेहंदी लगा चुकी हैं, जिससे जो है ना एप्लीकेशन करने में मुश्किल आती है और कलर लाना मुश्किल होता है कट डाउन के बगैर। इनके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने हाफ हाफ ट्यूब दोनों ले ली थी, यानी कि 7.3 और 7.35 दोनों मैंने हाफ हाफ निकाल लेने हैं और एक डेवलपर डालना है। एक ट्यूब के अंदर आपने एक डेवलपर डालना होता है, यानी कि 1:1 की रेशो आपने ऐड करनी होती है। यहाँ पे हाफ हाफ डालूंगी ट्यूब और 30 वॉल्यूम ऐड कर दूंगी। इनकी एप्लीकेशन मैं 2 बार करूंगी और उसके बाद इन्होंने मुझे बोला है कि प्रोटीन ट्रीटमेंट भी मैंने करनी है, तो वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी, इनकी प्रोटीन एंड केराटिन ट्रीटमेंट। और साथ में जो है मेरी रेमेडीज को भी यूज करेंगे, तो इनके बाल होपफुली अच्छे हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने क्यूने ब्रांड को क्यों चूज किया, तो इसकी बहुत बड़ी रीजन ये थी कि क्यूने जो है वो थोड़ा सा हार्श होता है, ये बालों पे बहुत जल्दी कलर आता है, बालों में एक लेयर सी आ जाती है, और क्यूने जो है कम से कम नुकसान करेगा। बाल आगे ही बहुत ज्यादा डैमेज हैं, इसलिए मैंने क्यूने जो है वो प्रेफर किया है। अगर आप लोगों के बाल भी डैमेज हैं तो आपने एक दफा मुझे क्या करना है कि कमेंट में पूछ लेना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स भी हैं, आप मुझे वहां पे भी मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है वॉल्यूम 30। वॉल्यूम 30 को है पूरा ऐड कर देंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। इतनी अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि सारा मटेरियल जो है वो यकजान हो जाए और एक जैसा मटेरियल लगे। मिक्सिंग अच्छे से करें तो ही एप्लीकेशन भी अच्छे से होती है। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी अच्छी अच्छी जो हैं वो रेमेडीज़ हेयर के मुतालिक बताई हुई हैं। हेयर ऑयल हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, उनको बनाएं, अपने केयर करें, अपने बालों की केयर करें। विंटर सीजन में तो वैसे ही केयर करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट लग गए थे इसकी मिक्सिंग करने पे, और साथ में ही जो अब है मैं ना सेक्शन कर लूँगी। बालों की सेक्शन कैसे करना है वो भी आपको गाइड करती हूँ। यहाँ पे बालों की 4 सेक्शन कर लेंगे। 4 सेक्शन करने से ये होता है कि आप आसानी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन कैसे करनी है, मैंने इनके बालों की बैक से स्टार्ट करनी है कलरिंग करना। छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हो तो बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से एप्लीकेशन हो जाती है बालों पे। हमने बैक से क्यों स्टार्ट करना है, उसकी रीजन ये है, और मजीद ये कि इनके जो बालों की एंड्स हैं वहां पे ऑरेंज पिगमेंट ऑलरेडी है, क्योंकि इन्होंने काफी टाइम पहले मुझे बताया है ये कट डाउन भी करवा चुकी हैं। इट्स मीन कि इनके जो बालों की एंड लेंथ है वहां पे कट डाउन है, तो लेंथ एंड पे भी जो है कलर वो जल्दी आ जाएगा। इसलिए मैं रूट से स्टार्ट कर रही हूँ। रूट्स पे काफी ज्यादा वाइट हेयर है, हमने उनको भी कवरेज करना है।
एप्लीकेशन आपने इस तरह करनी है कि आपने बालों के ऊपर कलर लगाया दोनों साइड्स पे और इसको अच्छे से आपने मसाज करते हुए नीचे लेके जाना है कलर को, ताकि आप बालों का एक एक स्ट्रेंथ जो है एक एक बाल पे कलर आ जाए। इस तरह से आप नोट कर लें, ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने हर बालों की स्ट्रेंथ को इसी तरह पकड़ के अच्छे से बालों पे कलर करना है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब मैं कलर कर रही थी ना तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि अब पता नहीं कि कैसा कलर आएगा या क्या होगा, अब मजीद मुझे नहीं पता। मैं बार बार इनके बालों की तरफ देख रही थी कि कहीं डैमेज होके टूट ना जाए या उतर ना जाए, बिकॉज बाल बहुत ज्यादा वीक हैं, बहुत बहुत वीक हैं। आप देख ही सकते हैं कि बालों की कंडीशन क्या हो चुकी है। अब मैंने पूरे बालों में कलर कर लिया है। पहले मैंने बैक से किया है दोनों साइड से और फिर फ्रंट के दोनों साइड्स पे, और ये मैं एंड्स पे भी अच्छे से लगा रही हूँ। बालों में अच्छे से एप्लीकेशन सारी हो गई है। इसको मैंने तकरीबन तकरीबन 45 से 50 मिनट रखना है, क्योंकि जो एक कलर होता है वो नॉर्मली 60 मिनट के बाद वो वैक्स से ही एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद वो कलर नहीं आता। अगर आ भी जाए तो वो ऑरेंज पिगमेंटेशन हो जाती है, आपकी रूट्स जो हैं वो ऑरेंज हो जाती हैं, ये लाल हो जाती हैं। मैंने उसको भी नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि इन्होंने 2 दिन बाद फंक्शन पे जाना है। तो मेरी यही ट्राई थी कि 45 से 50 मिनट्स में जो कलर आ जाएगा हम वही रखेंगे। इनके मैंने पूरे रूट्स पे भी कवरेज की है, बिकॉज काफी ज्यादा वाइट हेयर हैं, वाइट हेयर को भी हमने कवर करना है। एंड व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपने लाइक जरूर करना है इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इसको देख सके। क्यूने में जो मेरा फेवरेट कलर है, जो मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, वो है 9.3। 9.3 जो है ना, वो आप लोग कोई भी है वो आराम से लगा सकते हो, बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आता है जी। अब देखें, लुक एट द कलर, कलर कैसा आया है बालों पे। बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने वॉश करने के बाद इनके बाल हेयर ड्राई किए, ड्राई करने के बाद स्ट्रेट किए हैं। सीरम लगाया है OGX का, कोकोनट का सीरम। सीरम लगाने से एक तो बालों में वर्थ आती है, शाइन आती है। सेकंड ये था कि आपने देखा इनके बाल पहले कितने रूखे सूखे थे, तो सीरम लगाने से इनके बाल मॉइस्चर हो जाएंगे। कलर माशाल्लाह से बहुत प्यारा आया है, बहुत सेटिस्फाइंग थी ये और बहुत हैप्पी हुई हैं अपने हेयर कलर को देख के। बाल बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत अच्छा कलर लगा इनका। डार्क ब्राउन सा कलर आया है और ऑरेंज पिगमेंट बिल्कुल नहीं आया। बालों की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी, मैं बहुत हैप्पी थी। और इनके जो रूट्स हैं वहां पे ऑरेंज पिगमेंटेशन बिल्कुल नहीं आई, लाल बाल बिल्कुल नहीं हुए, विच इज वेरी गुड थिंग। आफ्टर 15 डेज में इनकी जो है दोबारा से एप्लीकेशन करूंगी इन्हीं कलर्स को लेके, ताकि इनकी और जो है ब्यूटीफुल हो जाएं बाल और एक इक्वल आ जाएं। यहाँ तक तो बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। इनके बालों की ट्रिम कर दूंगी नीचे से, और आपको कैसे लगे हैं आपने मुझे जरूर बताना है कमेंट करके। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत हैप्पी थी कि मैंने वो कलर अचीव कर लिया, जो वो सेटिस्फाई हो गई हैं और इनके बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।